अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था फ़ेल मुज़ारे में ताकीद, यानी फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने का उसलूब। अब आपने ये बात पिछली क्लास में जान ली है कि जिस तरीके से फ़ेल माज़ी के शुरू में हम ताकीद पैदा करने के लिए क़द का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही फ़ेल मुज़ारे के शुरू में भी हम क़द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो क़द फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आता है ताकीद के लिए, ये कभी कभी आता है, ये आम तौर पर नहीं आता। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेम यही है, फ़ेल मुज़ारे में ताकीद, यानी फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने का उसलूब। पिछली वीडियो के आखिर में मैंने बताया था फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने के लिए हम फ़ेल मुज़ारे के शुरू में लाम मफ्तूह का इस्तेमाल करते हैं और आखिर पर नून ताकीद का इस्तेमाल करते हैं। लाम मफ्तूह यानी जो लाम ज़बर वाला हो, और नून ताकीद यानी जो नून ताकीद के लिए आता हो, ज़ोर के लिए आता हो। और फिर मैंने नून ताकीद की दो अक़साम बताई थी, नून सक़ीला और नून खफ़ीफ़ा। तो मैं नटशल में यहाँ पर वो दोहरा देता हूँ ताकि पिछला टॉपिक आपके जहन में आ जाए और आप आसानी से आज के टॉपिक को समझ पाएँ। तो फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने के लिए आप लाम मफ्तूह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, लाम मफ्तूह किसे कहा जाता है? यानी जो लाम ज़बर वाला हो। ठीक, सिंपल आपने याद रखना है। दूसरा हो गया नून ताकीद, यानी ऐसा नून जो ताकीद के लिए आता है, ज़ोर के लिए आता है। और नून ताकीद की दो अक़साम हैं। ठीक, पहली किस्म जिसे हम कहते हैं नून सक़ीला, ठीक, नून सक़ीला। और दूसरी जो किस्म है वो है नून खफ़ीफ़ा। नून सक़ीला किसे कहा जाता है? सिंपल आपने याद रखना है, ऐसा नून जो शद के साथ हो, यानी नून मुशद्दद। और नून खफ़ीफ़ा ऐसा नून जो सुकून के साथ हो, जिसे हम कहते हैं नून साकिन। तो नून सक़ीला कहा जाता है नून मुशद्दद को और नून खफ़ीफ़ा कहा जाता है नून साकिन को। बात यहाँ तक क्लियर होगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि नून खफ़ीफ़ा का जो इस्तेमाल होता है ये कम होता है बनिस्बत नून सक़ीला। ठीक, नून खफ़ीफ़ा की मिसालें जो है आपको कम मिलती हैं कुरान के अंदर, लेकिन नून सक़ीला की मिसालें आपको मिलती हैं, चाहे फिर आपका वो मुज़ारे वाला सिगा मजहूल हो या मारूफ हो, इसकी मिसालें आपको मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। ठीक, अब हम आज की क्लास में पहले नून सक़ीला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, नून खफ़ीफ़ा का इस्तेमाल हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। आज हम नून सक़ीला का इस्तेमाल देखेंगे, क्योंकि नून सक़ीला की वजह से फ़ेल मुज़ारे में कुछ तग़य्युरात होते हैं, कुछ चेंजेस होती हैं, कुछ तब्दीलियाँ होती हैं। वो तब्दीलियाँ कौन सी हैं? 5 पॉइंट्स में यहाँ पर इंशाअल्लाह आपको लिखवाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने गर्दान को जो है जहन में लाना है। जो हम फ़ेल मुज़ारी की सिंपल गर्दान करते हैं उस गर्दान को सबसे पहले आपने लाना है। ठीक है ना, इसको आपने नोट कर लिया। चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले गर्दान को लिखते हैं। ठीक, हमारे पास है यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना। ठीक है जी, उसके बाद है तफ़अलु, नफ़अलु। ठीक है ना, ये आपकी गर्दान है। कौन सी गर्दान है? फ़ेल मुज़ारे मारूफ की गर्दान है। अभी मजहूल की आपने बात नहीं करनी है। तो ये गर्दान सबसे पहले आपने जहन में रखनी है। ठीक, यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। ठीक है ना, तो ये हमारी गर्दान है। अब हमने क्या करना है, इस गर्दान पर हमने लाम मफ्तूह को भी ऐड करना है और नून ताकीद में से नून सक़ीला को भी ऐड करना है। ठीक, लेकिन नून सक़ीला की वजह से फ़ेल मुज़ारे में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं। ये जो गर्दान है ना, जब आप इस पर नून सक़ीला का इस्तेमाल करेंगे, यानी आखिर पर आपने नून सक़ीला जो आएगा वो आखिर पर आएगा। जैसे यहाँ पर यफ़अलु है, लाम के बाद आएगा यहाँ पर आपका नून सक़ीला, तो नून सक़ीला जो आएगा वो सबसे लास्ट पे आएगा। लेकिन लाम मफ्तूह जो है वो आपने शुरू में लाना, जैसे ला यफ़अलु, लतफ़अलु, फिर आगे आपने नून मुशद्दद को लगाना है। लेकिन नून मुशद्दद को लगाने से कुछ तब्दीलियाँ होंगी, कुछ तग़य्युरात होंगे। उन तग़य्युरात को पहले आपने समझना है। मैं यहाँ पर वो 5 पॉइंट्स आपको पहले लिखवाने वाला हूँ
और उन पॉइंट्स को लिखते लिखते इंशाल्लाह उन तमाम पॉइंट्स को हम इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे इस गर्दान पर, और फिर हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वही हमारा जो है फ़िल मुज़ारी के अंदर ज़ोर होगा। ठीक इंशाल्लाह। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वो 5 पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, इसको ध्यान में रखिएगा और अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सातों नून एराबी गिर जाते हैं। ठीक, सातों नून एराबी गिर जाते हैं। सातों नून एराबी गिर जाते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट करें, सातों नून एराबी गिर जाते हैं, ये सबसे पहला पॉइंट है। चलिए दूसरा पॉइंट आपने लिखना है कि जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर के सेगों से वाव और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सेगे से या भी गिर जाती है। ठीक, जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, ये एक सेगा है जमा मुज़क्कर गायब, और उसके बाद जमा मुज़क्कर हाजिर, जमा मुज़क्कर हाजिर। ठीक, एक तो जमा मुज़क्कर गायब है और जमा मुज़क्कर हाजिर है। ठीक है ना। जमा मुज़क्कर गायब जमा मुज़क्कर हाजिर के सेगों से क्या होगा भाई, वाव, इसको कॉमास में रखना, वाव को आपने कॉमा में रखना है। ठीक है ना। वाव और वाहिद मुअन्नस हाजिर। वाहिद मुअन्नस हाजिर आपका कौन सा है भाई, तफ़ालीना, ये है ना। तो वाहिद मुअन्नस हाजिर के सेगे से उसमें क्या आता है भाई, आखिर पर उसमें या आती है, या, इसको भी आपने कॉमा में रखना है, या भी गिर जाती है। ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट है। जमा मुज़क्कर गायब जमा मुज़क्कर हाजिर के सेगों से वाव और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सेगे से या भी गिर जाती है। इसको सबसे पहले आप नोट करो। इंशाल्लाह ये अभी आपको समझ में आएगा जब हम गर्दान पर अप्लाई करेंगे इसको। ठीक, पहले आपने इसको समझना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो आपने समझना है बड़ा ही आसान है कि जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सेगे में नून ज़मीर के बाद आपने अलिफ को अलिफ फासिल लाना है। ठीक, अलिफ फासिल लाना है, ये बिल्कुल आसान है। जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब, ये जमा मुअन्नस गायब लिखा मैंने। ठीक है ना, इसको कुछ और ना समझना, गायब है। ठीक, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, ये मैं आपको सेगे लिखवा रहा हूं। ठीक है ना, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सेगे में नून ज़मीर के बाद ये हमारे दो सेगे हैं। ठीक है ना। जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सेगे में नून ज़मीर के बाद, नूने, इसको कॉमास में रखिएगा, नून ज़मीर के बाद, इसको अपने एज इट इज ऐसे नोट करना है, तब जाकर फायदा होगा। अगर आपने कोई भी चीज मिस कर दी तो आप गड़बड़ करेंगे गर्दान के अंदर। ठीक, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सेगे में नून ज़मीर के बाद क्या लाया जाता है, अलिफ फासिल लाया जाता है। अलिफ ऐसे लिखे, अलिफ फासिल लाया जाता है। ठीक, अलिफ फासिल किसे कहा जाता है भाई, इसको समझ लो। अलिफ फासिल यानी इलाहिदा करने वाला अलिफ, अलग करने वाला। ठीक, नून ज़मीर, जमा मुअन्नस गायब जमा मुअन्नस हाजिर के सेगे में नून ज़मीर के बाद अलिफ फासिल लाया जाता है। इस अलिफ फासिल को भी कॉमा में रख लो, नून ज़मीर को भी कॉमा में रखो। ठीक है भाई, ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट, इसको आप नोट करें। चलिए भाई चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट भी है, अगर यहाँ पर नहीं पहुँचा तो दूसरे पेज पर लिखेंगे। चौथा पॉइंट जो है ये भी बिल्कुल आसान है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। नून सकीला में तस्नियों, यानी हमारे 4 तस्निया है ना, यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, तो हमारी 4 तस्निया है। तो नून सकीला में तस्नियों वो जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर में अलिफ साकिन होता है। ठीक, इसको बड़ा ही जो है ना आपने अच्छे तरीके से समझना है। क्या कहा मैंने,
नून सकीला में, ठीक, नून सकीला में। नून सकीला क्यों? क्योंकि हमने नून खफीफा भी नहीं पढ़ा है, हम नून सकीला की ही बात कर रहे हैं। नून सकीला में तस्नीउ व जमा, ठीक है ना, एक तो तस्नीउ यानी वो जो चार है, ठीक है ना, जमा, जमा मुअन्नस गायब, ठीक, एक तो जमा मुअन्नस गायब व जमा मुअन्नस हाजिर। हाँ, जमा मुअन्नस हाजिर, इसमें क्या किया जाता है? अलिफ साकिन होता है, ठीक, अलिफ साकिन होता है, ठीक। चलिए भाई, अलिफ साकिन को भी आप कॉमाज में रखें। जमा मुअन्नस हाजिर ये आपका सेगा है, तस्नीउ वा मीन्स और, ठीक, वा जमा मुअन्नस गायब। चलिए भाई, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, ये आपके 4 पॉइंट्स हैं। अभी एक और पॉइंट हमने लिखना है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कभी कभी, वो एराब का आपने इंशाल्लाह लिखना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, पहले आप इसको सुनिए, बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आपको मेरे पढ़ने से आप जो है इसको दुरुस्त कर लें। सातों नून एराबी गिर जाते हैं, सातों नून एराबी गिर जाते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में लिखें, आप रोमन उर्दू में लिखें, आप इंग्लिश में लिखें, जो आपको आसान लगता हो, सातों नून एराबी गिर जाते हैं, ठीक। दूसरा है जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर के सेगों से वाव, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर के सेगों से वाव और वाहिद मुअन्नस के सेगे से या भी गिर जाती है, ठीक। दूसरा पॉइंट भी लिख लिया। तीसरा पॉइंट, जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सेगे में नून ज़मीर के बाद अलिफ फासिल लाया जाता है, ठीक, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो है वो ये है, नून सकीला में तस्नीउ व जमा मुअन्नस गायब व जमा मुअन्नस हाजिर में अलिफ साकिन होता है, ठीक। आपने ये अच्छे से सुन लिया। अब आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए क्योंकि ऐसे आपको ये समझ में नहीं आएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लिया अच्छे से, बाद में इसको अपनी कॉपी पे आपने नोट भी करना है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स आ गए, लेकिन एक पॉइंट हमने और लिखना है, उस पॉइंट को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। हमारा 5वां पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्या है? बिल्कुल आसान है। नून सकीला अगर अलिफ के बाद वाक़े हो, यानी अलिफ के बाद अगर नून सकीला आ जाए तो वो मकसूर होगा। क्या होगा? मकसूर होगा। हम लिखते हैं नून सकीला। नून सकीला की बात फिर से क्यों की भाई? क्योंकि नून सकीला ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर अलिफ के बाद आ जाए, अगर नून सकीला अलिफ के बाद आ जाए तो क्या होगा? तो मकसूर होगा। तो मकसूर समझते हैं ना, यानी जेर के साथ होगा, ठीक है जी। नून सकीला अगर अलिफ के बाद आ जाए तो मकसूर होगा, मकसूर होगा, वरना मफ्तूह होगा। ये अगर आपको समझ नहीं आया तो ये मैं समझा दूं। नून सकीला अगर अलिफ के बाद आ जाए तो मकसूर होगा, इसका क्या मतलब है? इसको समझिए। नून सकीला अगर अलिफ के बाद आ जाए तो मकसूर होगा, वरना मफ्तूह होगा। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर कहीं पर नून सकीला आ जाए और नून सकीला से पहले अलिफ आ जाए तो ये जो नून सकीला होगा ये मकसूर होगा। क्या होगा? मकसूर होगा। लेकिन अगर नून सकीला से पहले यानी नून मुशद्दद से पहले अलिफ ना हो, अलिफ ना हो तो वो ज़बर के साथ आएगा, ज़ेर के साथ नहीं आएगा। इसका ये मतलब है, ठीक है ना। ये आपने समझ लिया। चलिए एक और पॉइंट मुझे याद आ रहा है। वैसे तो मैंने कहा था 5 ही पॉइंट है, एक और आप लिख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका 6ठा पॉइंट है, ठीक। 6ठा पॉइंट क्या है कि नून सकीला का मा क़बल हरफ, नून सकीला का मा क़बल हरफ। मा क़बल हरफ किसे कहा जाता है? यानी जो पिछला वाला हो, ठीक है ना। 5 मरफू सेगों, 5 मरफू सेगों। नून सकीला का मा क़बल हरफ 5 मरफू सेगों। वो 5 मरफू सेगे कौन से हैं? देखें, सबसे पहला वाहिद मुज़क्कर गायब 1, वाहिद मुअन्नस हाजिर, ठीक है ना। वाहिद मुज़क्कर गायब और वाहिद मुअन्नस
हाजिर, ठीक है ना, ये आ गया, ये दो से आगे। उसके बाद एक और सेगा आता है हमारा वाहिद मुअन्नस गायब का, ठीक, वाहिद मुअन्नस गायब, ये आपका तीसरा आ गया, कॉमा। चौथा जो आता है वो आता है वाहिद और जमा मुतकल्लिम, वाहिद और जमा मुतकल्लिम। ये कितने से आ गए? 5 आ गए, ठीक है ना। कैसे? वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद व जमा मुतकल्लिम। तो ये आपके 5 से आ गए। इनमें क्या होगा? इनमें जो है वो जो मा कबल होगा, मा कबल हरफ होगा, वो क्या होगा? वो मफ्तूह होता है। तो आप ऐसे लिखें, वो क्या होता है? मफ्तूह होता है, ठीक। नून सकीला का मा कबल हरफ, मा कबल हरफ यानी नून सकीला से जो पहला होगा, ये मैं अभी आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा गर्दान में, तो आपने पहले इसको नोट करना है। नून सकीला का मा कबल हरफ 5 मरफू सेगू, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद और जमा मुतकल्लिम में क्या होता है? मफ्तूह होता है। सबसे पहले आप इन 5 पॉइंट्स को नोट करें। ये 5 और छठा पॉइंट है, ठीक है ना। तो इनको सबसे पहले नोट कीजिए, और या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नून सकीला अगर अलिफ के बाद आ जाए तो मकसूर होगा, वरना मफ्तूह होगा। नून सकीला का मा कबल हरफ 5 मरफू से हूँ, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद और जमा मुतकल्लिम में मफ्तूह होता है, ठीक। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने इन 6 पॉइंट्स को जो है उस गर्दान पर अप्लाई करना है, ठीक है इंशाअल्लाह। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? तो ये आपके 6 पॉइंट्स आ गए, 2 यहाँ पर और ये 4। इन चारों को भी आपने इंशाअल्लाह नोट किया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमने एक एक पॉइंट को जो है अप्लाई करना है गर्दान पर। ये हमारी गर्दान है, यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना अफ़अलु नफ़अलु। ये हमारी सिंपल गर्दान है। कौन सी? ये हमारी मुज़ारे मारूफ गर्दान है, फ़ेल मुज़ारे मारूफ मुस्बत वाली गर्दान है, मनफी भी नहीं है, ठीक। ये हमारी फ़ेल मुज़ारे मारूफ मुस्बत वाली गर्दान है। अब हमने इसके अंदर एक जोर पैदा करना है, ताकीद पैदा करनी है। वो हम कैसे करेंगे? वो हम लामे ताकीद और हमने नून खफीफा को नहीं पढ़ा, हमने नून सकीला को पढ़ा, ठीक। तो नून सकीला के जरिए हम इंशाल्लाह क्या करेंगे? ताकीद पैदा करेंगे। तो ये हमारी गर्दान है। अब हम एक एक पॉइंट को देखेंगे और अप्लाई करेंगे, ठीक। गौर से देखिएगा, ये थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है आपके लिए, लेकिन आज आपने सिर्फ इन 6 पॉइंट्स को अप्लाई करना है और एक मुकम्मल गर्दान बना लेनी है। आज कोई ज़्यादा मिसालें नहीं होंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको मज़ीद मैं समझाऊंगा। मुझे मालूम है कि ये थोड़ा सा जो है ना सर के ऊपर से चला जाएगा, जो नए स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने अरबी को पहले से पढ़ा है वो इंशाल्लाह आसानी से इसको समझ पाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ, अगर ये 6 पॉइंट्स आपको ज़बानी याद हो जाते हैं, अगर याद भी ना हो लेकिन आप अगर इसको समझ लेंगे, एक बार अच्छे से समझेंगे देखकर, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, ठीक। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये कह रहा है, 7 नून एराबी गिर जाते हैं, 7 नून एराबी, ठीक। चलिए सबसे पहला पॉइंट, 7 नून एराबी गिर जाते हैं। हमारी जो गर्दान है इसमें हमारे 9 नून होते हैं। कितने? 9 नून्स होते हैं। जब हमने पहली बार गर्दान को शुरू किया था मैंने आपको बताया था इसमें हमारे 9 नून है। 9 में से हमारे जो 7 नून है वो एराबी है। क्या है? एराबी है। और 2 नून जो है वो ज़मीर है। और मैंने ये भी कहा था कि नून एराबी जो है वो साकित हो जाता है, यानी वो गिर जाता है, लेकिन नून ज़मीर कभी नहीं गिरता, नून ज़मीर साकित नहीं होता। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने ये बताई है ये बात, जो लोग हमारी वीडियोस को पहले से देखते आ रहे हैं। तो अब यहां पर हम ढूंढेंगे वो 7 नून एराबी कौन से हैं। देखिए वो 7 नून एराबी कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 नून एराबी है। क्या है? नून एराबी है। और नून एराबी जो होते हैं ये गिर जाते हैं, ये साकित हो जाते हैं, लेकिन नून ज़मीर नहीं गिरते। हमारे नून ज़मीर कौन है? ये है तफ़अलना यफ़अलना। इसके आखिर में जो नून है ना, ये नून ज़मीर है, ये गिरेगा नहीं, ये वहीं रहेगा, ये वहीं रहेगा, ये गिरेगा नहीं, ठीक, लेकिन ये गिर जाएंगे। तो अब हमने सबसे पहला पॉइंट जाना कि 7 नून एराबी गिर जाते हैं। चलिए भाई अब हम इनको गिराएंगे, पहले एक एक काम हम करेंगे, ठीक। सबसे पहला नंबर 1 इसको गिरा दिया, नंबर 2 इसको भी गिरा दिया, नंबर 3 इसको भी गिरा दिया, नंबर 4 इसको भी गिरा दिया, नंबर 5 इसको भी गिरा दिया, ठीक, नंबर 6 इसको भी गिरा दिया और नंबर 7 इसको भी गिरा दिया। 7 नून एराबी गिर गए, पहला पॉइंट अप्लाई हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट, इसको लिख कर रखो, अपनी कॉपी पर लिख कर रखो और सामने रखो और देखो चेंजेस क्या हो रही हैं।
जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर के सेगों से वाव और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सेगे से या भी गिर जाती है। ठीक, ये 3 सेगों की बात हो रही है। ठीक, जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर और जमा और वाहिद मुअन्नस हाजिर, इनमें से वाव और या गिरेगी। ठीक, चलिए देखिए, रबर को ले लेता हूं। हमने कहा कि जमा कौन सा हमने कहा था? हमने कहा था जमा मुज़क्कर गायब। ये हमारा जमा मुज़क्कर गायब है ना, तो जमा मुज़क्कर गायब में से वाव गिर जाएगी, ये वाव गिर गया। ठीक, और जमा मुज़क्कर हाजिर, अब देखिए जमा मुज़क्कर हाजिर ये है ना, तफ़अलू तफ़अलानी तफ़अलूना, तो ये वाव भी गिर जाएगी। जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर हाजिर में से वाव गिर जाएगी और वाहिद मुअन्नस हाजिर में या भी गिर जाएगी। इस या को भी हटा दिया तो यहाँ पर लाम ही रह गया। ये देखें, जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर के सेगों से वाव और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सेगों से या भी गिर जाती है, यानी ये हरूफ इल्लत है, ये गिर जाते हैं। गिर गए सारे इन तीनों में। अब तीसरा पॉइंट हम अप्लाई करेंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सेगे में नून ज़मीर के बाद अलिफ फासिल लाया जाता है, यानी इलाहिदा करने वाला। ठीक, अलिफ फासिल हम कहते हैं इलाहिदा करने वाला। ये इलाहिदा करने वाला क्यों लाया जाता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर के सेगे में नून ज़मीर के बाद अलिफ फासिल लाया जाता है। चलिए लाइए, हमारा जो ये है हमारा जमा मुअन्नस गायब और ये है हमारा जमा मुअन्नस हाजिर। ठीक है ना, इसमें ये जो आखिर पे नून देख रहे हैं ना आप, ये आपका नून ज़मीर है। अब चूंकि नून ज़मीर गिरता नहीं है, जब ये नहीं गिरेगा इसके बाद एक और नून हमने ऐड करना है ना, कौन सा? नून सकीला ऐड करना है ना। तो जब हम नून मुशद्दद को ऐड करेंगे तो ये नून और नून मुशद्दद, उसके अंदर 2 नून होते हैं तजदीद के अंदर, तो 3 नून एक जगह जमा हो जाएंगे, तो ये पढ़ने में नहीं आएगा। जब एक बोझ पैदा होगा, एक फिक्ल पैदा होगा, यानी 3 नून एक जगह जमा होंगे तो पढ़ने में नहीं आएगा। इसलिए एक अलिफ क्या किया जाता है? फासिल लाया जाता है, इलाहिदा करने वाला, ताकि हम बाद में नून सकीला को लिख सकें। इसलिए हमने नून को यहां पर ऐड कर दिया, क्योंकि ये नून गिरने वाला तो नहीं है। बाकी में नून गिर गया तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नून ज़मीर ये और ये इसमें नून ज़मीर है, तो नून ज़मीर गिरता नहीं है। इसलिए हमने नून मुशद्दद को लिखने के लिए पहले हमने अलिफ लाया, ताकि वो इसको इलाहिदा करे, यानी 3 नून एक जगह जमा ना हो। अगर 3 नून एक जगह जमा हो गए तो ये पढ़ने में नहीं आएगा, ये लफ्ज़ पढ़ने में आएगा ही नहीं। ठीक, चलिए ये भी हो गया। तो जमा मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस हाजिर के सेगे से नून ज़मीर के बाद अलिफ फासिल लाया जाता है। लाया अलिफ फासिल। चलिए चौथा पॉइंट, नून सकीला में तस्नीउ व जमा मुअन्नस गायब व जमा मुअन्नस हाजिर में अलिफ साकिन होता है। क्या होता है? अलिफ साकिन होता है। इसको समझिए, देखिए ये हमारे 4 तस्निया है, यफ़अलानी, यफ़अला, तफ़अला, तफ़अला, तफ़अला। इसमें ये जो आप अलिफ अलिफ देख रहे हैं ना, ये अलिफ अलिफ, ये आपका अलिफ साकिन है। अलिफ साकिन से मुराद यानी ये पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ा जाएगा। तो ये 4, 5 और 6, यानी ये जो 6 अलिफ आप देख रहे हैं ना, ये साकिन है। क्या मतलब? यानी जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो इसको आप आवाज मद की तरफ, ठीक है ना, यफ़अला, तफ़अला, 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 यफ़अलना, तफ़अलना, तो आ की आवाज़ आपने बढ़ानी है। तो जब अलिफ साकिन है तो जाहिर सी बात है, अलिफ साकिन जब होगा तो पिछले वाले हरफ से इसको मिलाकर पढ़ा जाएगा। और अलिफ से पहले जब ज़बर हो तो ये आपकी मद होती है, हरूफ असली, ठीक है ना। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ से पहले क्या हो? ज़बर हो, तो आपका अलिफ मद्दा है। तो ये सारे के सारे अलिफ मद्दा है। ठीक, इसको आपने खींच कर पढ़ना है। हो गया ये पॉइंट भी बराबर। नून सकीला में तस्नीह जमा मुअन्नस गायब व जमा मुअन्नस हाजिर में अलिफ साकिन होता है। ठीक, चलिए पांचवा पॉइंट, नून सकीला अगर अलिफ के बाद आ जाए तो मकसूर होगा वरना मफ्तूह होगा। ठीक, चलिए अब हमने नून सकीला को ऐड करना है। देखिए अलिफ कितनों में है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब इनके बाद आप नून सकीला को ऐड करेंगे ना तो वो क्या होगा? वो मकसूर होगा। वो क्या होगा? नून सकीला अगर अलिफ के बाद आ जाए तो मकसूर होगा वरना मफ्तूह होगा। अब देखिए अलिफ जो है वो इन 4, 5, 6 सेगों में है। इनके बाद जो नून सकीला आएगा उसको आपने जेर के साथ लाना है, मकसूर लाना है। और बाकी में जो आप नून सकीला लाएंगे वो ज़बर के साथ आएगा, वो मफ्तू आएगा। चलिए अब हम नून सकीला को ऐड करेंगे। पहले हम इन्हीं अलिफ के साथ ही करेंगे, जैसे यफ़अलान नि, तफ़अलान नि, तफ़अलान नि, तफ़अलान नि, यफ़अलनान नि, तफ़अलनान नि। ठीक है ना। देखिए अगर अलिफ हम यहाँ बीच में ना लाते फासिल तो यहाँ पर नून, ये नून और ये नून मुशद्दद 3 नून जमा हो जाते एक जगह, तो एक भोज होता,
पढ़ने में नहीं आता। तो अब हमने देखा कि अलिफ के बाद जो नून सकीला नून मुशद्दद आएगा वो ज़ेर के साथ आएगा, लेकिन बाकियों के साथ जो आएगा वो क्या आएगा, वो ज़बर के साथ आएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर यफ़अलु है। अब देखिए इस अलू इस लाम के ऊपर क्या है, पेश है ना, पहले इसको भी देख लीजिए। नून सकीला का मा कबल हरफ 5 मरफू सेगों वाहिद वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मोनस हाजिर, वाहिद मोनस गायब, वाहिद और जमा मुतकल्लिम में मफ्तू होता है, मफ्तू होता है, मफ्तू होता है। ठीक, चलिए क्या बता रहे हैं, ये आपका है ना वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मोन्नस है ना, तो यहाँ पर भी देखिए वाहिद मोन्नस, ये वाहिद मोन्नस गायब है, ये वाहिद मोन्नस हाजिर है, ये वाहिद मुतकल्लिम है, ये जमा मुतकल्लिम है। तो ये 5 जगह है ना। अब जब हम यहाँ पर नून सकीला बढ़ा देंगे, पहले हम नून सकीला ही बढ़ा देंगे। मैं इस नून सकीला के ऊपर क्यों ज़बर लगा रहा हूँ भाई, क्योंकि पीछे अलिफ नहीं है। अगर अलिफ होता तो ज़ेर होती, जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे। ठीक, ठीक लगा दिया। लेकिन 5 शेगों में क्या होगा, मा कबल आपका नून सकीला से पहले मफ्तू होता है। कौन सा, सबसे पहला आपका यहाँ पर देख लीजिए, इस पेश को हटाना है, इस पेश को भी हटाना है। ठीक, तो ये बनेगा यफ़अलन तफ़अलन तफ़अलन, तफ़अलन तो अपना रहेगा, अफ़अलन नफ़अलन। तो इन 5 शेगों में आपने देखा कि नून सकीला का मा कबल मफ्तू हुआ। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा नून सकीला का मा कबल हरफ 5 मरफू, वाहिद मुज़क्कर गायब पहला सेगा, वाहिद मोन्नस हाजिर या आपका हाजिर के अंदर पहला सेगा, वाहिद मोन्नस गायब, फिर आपका गायब के अंदर दूसरा सेगा, मोन्नस के लिए वाहिद और जमा मुतकल्लिम में मफ्तू होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको मफ्तू कर दिया, इसको मफ्तू कर दिया, इसको मफ्तू कर दिया और इन दोनों को भी मफ्तू कर दिया। तो ये आपकी एक गर्दान आ गई। क्या आ गई, यफ़अलन यफ़अलानी यफ़अलुन्न तफ़अलन तफ़अलानी यफ़अलनानी यफ़अलनानी तफ़अलन तफ़अलानी तफ़अलुन्न तफ़अलिन्न अलिन्ना, यहाँ पर ये ज़ेर है, तफ़अलिन्न असल में यह था तफ़अलीना, तो इसमें आपने वो नून एराबी भी गिर गया और आपका वो या इल्लत भी गिर गया, तो यहाँ पर ये ज़ेर रह गया। तफ़अलिन्न तफ़अलानी तफ़अलनानी अफ़अलन्न नफ़अलन्ना। ठीक है ना। अब देखिए इन 5 शेगों में आपने देखा कि मा कबल यहाँ पर मफ्तू हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये आपका जमा शेगा था, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नून एराबी भी गिर गया और आपका वो वाव भी गिर गया। ये असल में था यफ़अलूना तफ़अलूना, तो नून और वाव गिर गया, तो अब यहाँ पर ये पेश ऐसा ही रहेगा, ये जो है मफ्तू नहीं होगा। ठीक है ना। मफ्तू आपकी ये 5 होंगे, यफ़अलन्ना तफ़अलन्ना तफ़अलन्ना अफ़अलन्ना नफ़अलन्ना, ये 5 जगह होंगे। ठीक, तो ये आपकी एक गर्दान आ गई। आगे गर्दान हमने नून सकीला को ऐड कर दिया, लेकिन नून सकीला के साथ साथ शुरू में क्या आता है, शुरू में लाम मफ्तू आता है। क्या आता है, जो हमने अभी पढ़ा था कि लाम मफ्तू और नून ताकीद दोनों फ़ेल मुज़ारे में आते हैं। लाम मफ्तू शुरू में आता है और नून सकीला यानी नून ताकीद आखिर पर आता है। तो जब यहाँ पर इनके आखिर में नून मुशद्दद आ गया, तो पहले हमने क्या ऐड करना है, हमने अब यहाँ पर लाम को ऐड करना है, ऐसे लाम को ऐड करना है, सब के अंदर लाम लगाना है, ऐसे इसको हम ऐसे लाम, ऐसे लाम 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 लाम, यहाँ पर भी लाम मफ्तू लगाएंगे, यहाँ पर भी लाम मफ्तू लगाएंगे, यहाँ पर भी लाम मफ्तू, यहाँ पर भी लाम मफ्तू। अब ये बन गया लयफ़अलन्न लयफ़अलानी लयफ़अलुन्न लतफ़अलन्न लतफ़अलानी लयफ़अलनानी लतफ़अलन्न लतफ़अलानी लतफ़अलुन्न लतफ़अलिन्न लतफ़अलानी लतफ़अलनानी लअफ़अलन्न लनफ़अलन्न। ठीक, अब इसका जो तर्जुमा होगा उस तर्जुमे को अब आपने समझना है। अब इसका जो तर्जुमा होगा वो ज़रूर का होगा। क्या होगा, ज़रूर का। अब इसके अंदर ताकीद पैदा होगी ना, हमने लाम मफ्तू भी लगाया और नून सकीला को भी लगाया। ठीक, तो अब इसके अंदर एक ज़ूर पैदा होगा। अब इसका माना है यफ़अलु, यफ़अलु का माना है वो करता है या करेगा। अब इसका तर्जुमा होगा ला यफ़अलन्न, वो ज़रूर करेगा, वो ज़रूर करेगा, वो ज़रूर करेगा। ला यफ़अलानी, वो दोनों ज़रूर करेंगे, वो सब ज़रूर करेंगे। और इसी तरीके से लतफ़अलन्न, वो औरत, वो एक औरत
ज़रूर करेगी, वो 2 औरतें ज़रूर करेंगी, वो सब औरतें ज़रूर करेंगी। लतफ़अलन्ना, ठीक है ना। इसी तरीके से तू एक मर्द ज़रूर करेगा, तुम दोनों ज़रूर करोगे, तुम सब ज़रूर करोगे। तू औरत ज़रूर करेगी, तुम दोनों औरतें ज़रूर करोगी। लतफ़अलनानी, तुम सब औरतें ज़रूर करोगी। लअफ़अलन्ना, ज़रूर मैं करूँगा। लनफ़अलन्ना, ज़रूर हम करेंगे। अब देखिए इसका तर्जुमा भी जो होगा ना वो फ्यूचर के साथ खास हो जाएगा, ठीक है ना, और ज़रूर का तर्जुमा ऐड होगा। बात यहां तक क्लियर होगी। तो अब हमने क्या किया, हमने इन 6 पॉइंट्स को जो है इन पर अप्लाई कर दिया और हमारे पास जो मेन हमारी जो गर्दान अब आ गई है, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो ये आया है। ठीक, असल में था यफ़अलु। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या हुई, नून एराबी गिर गया कहीं पर, ठीक है ना, 7 नून एराबी गिर गए और आपने देखा कि 3 सेगों में आपका वाव 2 वाव गिर गए और या भी गिर गई और आखिर पर एक फासिल भी लाया और हमने नून मुशद्दद को लगाया, पहले को जो है मफ्तू भी दे दिया। तो कितनी चीज़ें हमने कर ली। तो ये चीज़ें आपने करनी है जब आप उन 6 पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ लोगे और याद कर लोगे। ठीक, अब आपको कोई भी सेगा दिया जाएगा तो आप आसानी से उसको बना लोगे, लेकिन आज पहले ही दिन से आप इसको नहीं बना पाएंगे। पहले आपने इन 6 पॉइंट्स को अच्छे से नोट करना है, लिख लेना है अपनी कॉपी पर और ध्यान से हर एक पॉइंट को समझना है और गर्दान पर अप्लाई करना है। पहले आपने सिंपल गर्दान लिखनी है, सिंपल गर्दान लिखेंगे और सिंपल गर्दान पे ही आपने इसको अप्लाई करना है। ठीक, चलिए अब हम यहां पर एक प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, जैसे यफ्ताहु, ये आपका यफ्ताहु है, ये आपका वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। इसका माना है वो खोलता है या खोलेगा। मुझे अगर कहना हो वो ज़रूर खोलेगा ताकीद के साथ, तो ये ज़रूर का तर्जुमा आपको ला में मफ्तू देगा और आपने नूने सकीला भी इसके साथ लगाना है। तो ये बनेगा लयफ्ताहन्ना। लयफ्ताहन्ना क्यों लगाया, हुन्ना नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि नूनी मुशद्दद से पहले जो मा कबल आपका होगा वो मफ्तू होगा, क्योंकि वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। लयफ्ताहन्ना, लयफ्ताहन्नी। अब यहां पर देखिए नून, सॉरी मैंने ज़ेर तिस्ती नीचे लगा दी, यहाँ लयफ्ताहन्नी। अब देखिए नून सकीला जो है, नून मुशद्दद जो है वो ज़ेर के साथ आया, क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर अलिफ आ गया पीछे और ये जो अलिफ है ये आपका साकिन भी है, तभी हम पढ़ रहे हैं लयफ्ताहन्नी, खींच कर इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से एक और मिसाल, यज़हबु, वो जाता है या जाएगा। अगर इसको बनाना हो तो हम बनाएंगे लयज़हबन, लयज़हबन्न, लयज़हबानी, लयज़हबुन्न, लतज़हबन्न। इस तरीके से आपने फिर इस गर्दान को पूरा बनाना है जैसे आपने वो गर्दान की है। ठीक है ना। इसी तरीके से नसरा यंसुरु, यंसुरु आपका क्या है भाई, ये आपका फेल है ना। यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा। अगर आपने इसके अंदर ताकीद करनी हो कि वो ज़रूर मदद करेगा तो आप क्या करेंगे, शुरू में आप पहले क्या करेंगे, देखिए आप शुरू में लामे मफ्तू लगा देंगे, लयंसुरन्ना, और यहाँ पर नूने सकीला लगाया और पहले वाले को ज़बर दे दी, लयंसुरन्ना, लयंसुरन्ना, वो ज़रूर मदद करेगा। लयंसुरानी, वो दोनों ज़रूर मदद करेंगे। लयंसुरुन्ना, वो सब मदद करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें समझ लेनी है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो कुरान से मैं आपको इंशाल्लाह मिसालें दूंगा ताकि आप इस टॉपिक को समझ पाएँ कि ये ऐसे ही नहीं है। ये टॉपिक, ये जो हमने लामे मफ्तू पहले लगाया, नूने सकीला लगाया, सूरह इब्राहिम अगर आप खोल कर देखेंगे, आज सुबह फजर के बाद में वो सूरह पढ़ रहा था, आयत नंबर 12 के अंदर है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस आयत को आप देख लें। सबसे पहले ये देखें, वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना। देखें ये है हमारे पास वलनस्बिरन्ना, नस्बिरन्ना असल में है सबरा यस्बिरु, ठीक है ना। ये है असल में नस्बिरु, असल में है नस्बिरु, रॉ के ऊपर पेश है, ये असल सेगा है। यस्बिरु, यस्बिरानी, यस्बिरूना, तस्बिरु, तस्बिरानी, यस्बिरना, तस्बिरु, तस्बिरानी, तस्बिरूना, तस्बिरीना, तस्बिरानी, तस्बिरना, अस्बिरु, नस्बिरु। नस्बिरु का माना है हम सब्र करते हैं या करेंगे।
हम सब्र करते हैं या करेंगे। लेकिन अगर हमने कहना हो हम ज़रूर सब्र करेंगे, हम ज़रूर सब्र करेंगे, हम ज़रूर क्या करेंगे, सब्र करेंगे। ज़रूर का तर्जुमा भी ऐड करना है, तो ज़रूर का तर्जुमा ऐड कर कैसे करेंगे, लाम मफ्तू लगाएंगे और नून सकीला लगाएंगे। तो आप देखिए क्या करेंगे, पहले आप शुरू में लगाएंगे लाम मफ्तू, लनस्बिरु, आ गया लनस्बिरु। लेकिन अब जब आपने आखिर पर नून सकीला भी लगानी है तो पहला वाला जो होगा मा कबल जो होगा वो आपका मफ्तू होगा, तो ये बनेगा लनस्बिरन्ना। तो कुरान में यही तो है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। अगर वो 6 पॉइंट्स आपके जहन में है तो इंशाल्लाह आप कुरान के अंदर कोई भी सेगा हो नून सकीला के साथ और लाम मफ्तू के साथ आसानी से पहचान सकेंगे। एक और मिसाल भी दूंगा इंशाल्लाह, मजहूल वाली भी, वो भी आप समझ ले। वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाह वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना वअला अल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। ठीक है ना, थोड़ा सा क़िरात भी हो जाए। वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना वअला अल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून। क्या माना, और हमें क्या है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल ना करें। वमा लना अल्ला नतवक्कल अला अल्लाह, हमें क्या है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल ना करें। वक़द हदाना सुबुलना, वक़द हदाना, हालांकि उसने हमें हमारे रास्तों की हिदायत बख्शी है। ठीक है ना। वलनस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, और हम सब्र करेंगे, और हम ज़रूर सब्र करेंगे। वलनस्बिरन्ना, और हम ज़रूर सब्र ही करेंगे। अला मा आज़ैतुमूना, इस इज़ा पर जो तुम हमें पहुंचा रहे हो। अला पर मा, ये मा जो है ना मौसूला है, जो के माना में। आज़ैतुमूना, इज़ा और ना ज़मीर, यानी हमें जो आप इज़ा पहुंचा रहे हो इस पर हम ज़रूर सब्र करेंगे। ठीक, उसके बाद वअला अल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, क्या अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए तमाम तवक्कुल करने वालों को। ठीक है ना, वअला अल्लाहि, करना चाहिए अल्लाह पर, फलयतवक्कल यानी तवक्कुल करना चाहिए किनको, अल मुतवक्किलून, तवक्कुल करने वालों को। ठीक, तो यहां पर आ गया वलनस्बिरन्ना। ठीक, इसी तरीके से एक और मजहूल वाली एग्जाम्पल हमें मिलती है, मजहूल सेगा। सूरह यूसुफ अगर आप खोलकर देखेंगे आयत नंबर 32 के अंदर आपको मिलेगा, और ये सूरह नंबर आपका सूरह नंबर 12 है, सूरह यूसुफ। ठीक, इसको भी इंशाल्लाह देख लीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक, अगर आप सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे ना कि वो लफ्ज़ कहाँ पर आया है जहाँ पर पहले लाम मफ्तूह भी है और आखिर पर नून सकीला भी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी नून सकीला है लेकिन पहले लाम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लयुस्जनन्ना, आखिर पर नून सकीला है और पहले लाम मफ्तूह भी है, लेकिन ये युस्जनन्ना है, यानी युस्जनु, असल में युस्जनु है, तो यहाँ पर ये मजहूल सेगा है। अगर ये होता यस या के ऊपर ज़बर होती तो यह आपका मारूफ था, तो इसका तर्जुमा भी मजहूल का ही होगा। ठीक है ना, तो इसका तर्जुमा क्या होगा, सबसे पहले आयत पढ़ें। क़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह वलक़द रावत्तुहु अन नफ़्सिही फ़स्तअसम वलइन लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्न वलयकूनन मिनस्साग़िरीन। क्या माना, अजीज़ की बीवी ने कहा देख लिया ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थीं। यानी ये वो वाक़या है जब वो औरतों को बुलाया था ना, और फिर जब उन्होंने अपने हाथ काटे थे, उनके हाथ में छुरी दी थी, फल दिए थे, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने से गुजरे तो उन्होंने अपने हाथ काट दिए। ठीक है ना, तो ये वही वाक़या है, बता रही है ज़ुलेखा कि अजीज़ की बीवी यानी ज़ुलेखा कह रही है देख लिया ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर क्या बनाती थी, बातें बनाती थी। ठीक, उसके बाद वलक़द रावत्तुहु अन नफ़्सिही फ़स्तअसम। ठीक, बेशक मैंने इसे रुझाने की कोशिश की थी, मैंने इसको माइल करने की कोशिश की थी, मगर ये बच निकला। वलइन लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्न वलयकूनन मिनस्साग़िरीन। ठीक, अगर ये मेरा कहना न मानेगा तो कैद किया जाएगा, तो ज़रूर कैद किया जाएगा। लयुस्जनन्न, तो ज़रूर कैद किया जाएगा। इसका तर्जुमा अब हो रहा है किया जाएगा। ठीक, किया जाएगा क्यों तर्जुमा हो रहा है, क्योंकि आपका मजहूल सेगा है। तो अब आपने ये भी समझना है कि मजहूल सेगों पर भी आपका लाम मफ्तू और नून सकीला ऐड हो सकता है। ठीक है ना, तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया यहीं पर। ठीक, लयुस्जनन्न, अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा। वलयकूनन मिनस्साग़िरीन, और बहुत ज़लील व ख़ार होगा।
अलियाज़ुबिल्लाह। ठीक, तो आपने ये चीज़ अब समझ ली कि मजहूल सेगा हो, मारूफ हो, पहले लामे ताकीद यानी लामे मफ्तू को लगाओ, आखिर पर नून सकीला लगाओ, तो उसके अंदर एक ज़ोर, एक ताकीद पैदा होती है। ज़रूर का माना हमें मिलता है। क्या मिलता है भाई? ज़रूर का माना हमें मिलता है। तो इंशाअल्लाह आपने इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक मिसाल मैं आपको लिखवा देता हूँ इंशाअल्लाह, और ये दुआ भी है, ये मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह तुम लोग ज़रूर मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे, ठीक है ना? इंशाअल्लाह तुम सब ज़रूर मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे, ठीक है जी। अब देखिए, इंशाअल्लाह तुम सब ज़रूर मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे। अगर हमें इसकी अरबी बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? दाखिल होने के लिए आता है यदखुलू, लेकिन हम कह रहे हैं तुम सब ज़रूर मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे। तो यानी ये हमारा वाहिद का सेगा है और सब यानी जमा का सेगा है। मुज़क्कर ले लो या मोनस ले लो, चलो हम पहले मुज़क्कर ही लेते हैं, ठीक है ना? तो हम लिखेंगे यहाँ पर तदखुलूना, 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 ठीक, तदखुलूना अल मस्जिदिल हराम इंशाअल्लाह, ठीक है ना? इंशाअल्लाह। तदखुलूना मैंने लिखा, लेकिन हमने तर्जुमा किया है ज़रूर मस्जिदुल हराम में। तो ज़रूर का जो तर्जुमा हमें देता है वो लाम मफ्तू और नून सकीला देता है। तो आप देखिए, तदखुलूना चूँकि हमारा यह आपका जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, तो हमने जब इसके ऊपर लाम मफ्तू को लगाना है तो ये बनेगा लतदखुलूना। अब ये बन गया। लेकिन जब हम लाम मफ्तू लगाएंगे, हमने ज़रूर का तर्जुमा लगाना है तो नून सकीला को भी ऐड करना है। तो नून सकीला को ऐड करने से पहले हमने क्या करना है? हमने इस नून एराबी को गिराना है, क्योंकि सातों नून एराबी गिरते हैं। और यहाँ पर आपका ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा है, तो इसमें वाव भी गिर जाएगा, वाव भी इसके अंदर गिर जाता है, ठीक है ना? जैसा अभी आपने समझा। जब वाव गिर गया तो अब क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे नून सकीला। तो ये बन गया लतदखुलुन्ना। अब देखिए, यहाँ पर नून सकीला के ऊपर ज़बर इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर अलिफ पीछे नहीं है। अगर अलिफ होता तो ज़बरनी ज़ेर आती। अब यहाँ पर ऊपर पेश ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये आपका जमा था, ये असल में था तदखुलूना। इसमें वाव और नून गिर गया, पेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो 5 सेगे हैं, ठीक है ना? यानी वाहिद, मुज़क्कर, गायब, उन सेगों में और जमा और वाहिद मुतकल्लिम में वहाँ पर आपका मफ्तू होता है मा क़बल, यहाँ पर नहीं होगा। तो ये बन गया लतदखुलूनल मस्जिदिल हराम इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुम सब ज़रूर मस्जिदुल हराम में दाखिल होंगे। बात क्लियर होगी? तो मज़ीद इंशाअल्लाह हम एग्जाम्पल्स करेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तो ये तो मैंने ऐसे ही आपको लिखवा लिया ताकि आप इस सेगों को समझो, ठीक? अभी आप एग्जाम्पल्स पर ध्यान ना दो। अभी पहले आपने क्या करना है? आपने इन पॉइंट्स को सबसे पहले नोट करना है, इनको समझना है, इन 6 के 6 पॉइंट्स को लिखना है अच्छे से और गर्दान के अंदर अप्लाई करना है, ठीक? अब मैं आपको यहाँ पर क्या दे रहा हूँ? कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ जिससे आपने ये गर्दान बनानी है, ठीक? सबसे पहला यफ्ताहु, यफ्ताहु। आपने क्या करना है? लामे मफ्तू और नून सकीला को ऐड करना है। पहला यदखुलु, तीसरा यंसुरु, ठीक है जी? ये 3 सेगे मैं आपको दे रहा हूँ। यफ्ताहु वो खोलता है या खोलेगा, यदखुलु वो दाखिल होता है या होगा, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा। तो आपने क्या करना है? आपने इनसे पहले सिंपल गर्दान बनानी है। जैसे यफ्ताहु, यफ्तहानी, यफ्तहूना, तफ्ताहु, तफ्तहानी, यफ्तहना, तफ्ताहु, तफ्तहानी, तफ्तहूना, तफ्तहीना, तफ्तहानी, तफ्तहना, अफ्ताहु, नफ्ताहु। यदखुलु, यदखुलानी, यदखुलूना, तदखुलु, तदखुलानी, यदखुलना, तदखुलु, तदखुलानी, तदखुलूना, तदखुलीना, तदखुलानी, तदखुलना, अदखुलु, नदखुलु। यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरु, नंसुरु। तो आपने पहले सिंपल गर्दान करनी है और फिर आपने वो 6 पॉइंट्स इस पर ऐड करने हैं, वो चेंजेस करनी है कि सातों उन्होंने एराबी गिरानी है, ठीक है ना? वाव और दोनों वाव और या इल्लत आपने गिराना है, ठीक है ना? इसी तरीके से आपने जो इसके अंदर जो तस्नीयों के अंदर आपका वो अलिफ है, वो सारी चीज़ें आपने करनी है, वो चेंजेस आपने करनी है जो मैंने आपको सिखाई है। तो इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस होगी इससे और आप आसानी से उन 6 पॉइंट्स को अपने जहन में रख सकेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये 3 अफ़आल मैंने आपको दिए हैं,
इनको इंशाल्लाह आप लिखिएगा और इनसे आपने गर्दानें बनानी है, सिंपल गर्दानें भी, और आपने फिर लाम मफ्तू और नून सकीला को ऐड करके भी गर्दानें बनानी है। और आप इंशाल्लाह मुझे जो है मेरी ईमेल पर आप ये मुझे सेंड कर सकते हैं। ईमेल आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।